स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीरियल अड्डा में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। झनक ने आखिरकार ऋषि के सामने अपने दिल की बात रख दी है। जी हाँ, झनक ने कहा कि वह ऋषि से बहुत प्यार करती है। अब यह ट्विस्ट सीरियल में एक नया मोड़ लेकर आया है जो दर्शकों को और भी रोमांचित कर रहा है। हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के लोकप्रिय शो झनक की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। झनक सीरियल में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। इस ट्विस्ट में हम देखते हैं कि अदिति ऋषि और झनक की बातचीत सुन लेती है। झनक ऋषि से कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है। जब यह सच सामने आता है तो अदिति की दुनिया जैसे पल भर में ही उलट-पुलट हो जाती है। अब आपको बता दें कि शो में एक नया मोड़ आता है जिसमें जेठू की शादी की सालगिरह पर एक बड़ा समारोह हो रहा होता है। समारोह में सभी खुश नजर आ रहे होते हैं। ऋषि का बड़ा भाई कृतमान भी लंबे समय बाद इस समारोह में आता है। वह लंबे समय से कहीं बाहर था और रिश्तों से कटकर अपनी दुनिया में खो चुका था, लेकिन अब वह वापस आ चुका है और माहौल खुशियों से भरा हुआ है। लेकिन इस खुशी के बीच ऋषि खुद को पूरी तरह से खुश नहीं महसूस कर पा रहा है। वह अंदर से परेशान है। वहीं ईशा भी खुद को झनक से दूर नहीं कर पा रही है। यह सब एक नया मोड़ लेता है जब ऋषि झनक से अकेले में मिलता है और उसे साफ साफ सवाल करता है कि क्या वह सच में उसे प्यार करती है या नहीं। ऋषि झनक से कहता है कि वह आज सच्चाई जानना चाहता है। झनक इस सवाल का जवाब देती है और कहती है कि वह ऋषि से बहुत प्यार करती है, लेकिन साथ ही वह यह भी कहती है कि वह दोनों कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि ऋषि का दिल तो अदिति के पास है। झनक अपने दिल की बात सामने रखती है और कहती है कि वह उसकी एक छोटी सी पतंग बनकर उड़ने की चाहत रखती है, लेकिन फिर भी वह नहीं चाहती कि उसका प्यार कभी सामने आए। झनक की यह बात ऋषि को दिल से छू जाती है, लेकिन वह जानता है कि उसके और झनक के बीच एक दीवार खड़ी है और वह दीवार है अदिति। झनक आगे कहती है कि जो लड़की अपने प्यार का इजहार दुनिया के सामने नहीं कर सकती वह दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की होगी, और वह लड़की झनक खुद है। इस इजहार के बाद झनक यह भी कहती है कि वह पूरी दुनिया के सामने नहीं कह सकती कि वह ऋषि से प्यार करती है, क्योंकि वह जानती है कि उनका प्यार कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इतना सुनने के बाद अदिति खुद को संभाल नहीं पाती और यह सच सामने आ जाता है कि अदिति अब पूरी तरह से टूट चुकी है। वह यह सब सुनकर एकदम हड़बड़ी में आ जाती है। यह देखकर अदिति की दुनिया पलट जाती है, क्योंकि उसे तो यह लगता था कि सिर्फ ऋषि ही झनक से प्यार करता है, लेकिन सच्चाई यह थी कि दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे प्यार करते थे। अब अदिति का मनोबल टूट चुका है और वह एक चाल चलने के बारे में सोचने लगती है। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच जाती है और अब यह देखना बाकी है कि आगे क्या होने वाला है। इससे भी बड़ा ट्विस्ट सामने आता है जब सच्चाई जानने के बाद ऋषि के होश उड़ जाते हैं। अब घर में हल्दी की रस्म चल रही होती है और इस बीच ऋषि और अदिति की नजदीकियां झनक को बिल्कुल भी नहीं भाती। झनक को लगता है कि अदिति जानबूझकर उसे जलाने के लिए ऋषि के करीब जा रही है। वह महसूस करती है कि अदिति उसकी जिंदगी में आकर उसे और ऋषि के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है। झनक की जलन साफ नजर आती है, क्योंकि अब वह जान चुकी है कि ऋषि का दिल अदिति के पास है और उसका प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर ऋषि, जो झनक से बेहद प्यार करता है, वह भी अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पा रहा है। वह लगातार मौके की तलाश करता है ताकि वह झनक से अपनी बात कर सके। ऋषि झनक के पास जाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। वह जानता है कि वह और झनक कभी भी एक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी वह अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का इंतजार कर रहा है। इस समय तक दर्शकों को यह सोचने का मौका मिल जाता है कि क्या झनक और ऋषि की कहानी कभी पूरी हो पाएगी या अदिति उनका प्यार हमेशा के लिए तोड़ देगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक नई दिशा आ चुकी है और दर्शकों के लिए यह देखना दिलचस्प होगा कि इस सबके बीच अदिति किस तरह की चाल चलने वाली है और क्या झनक और ऋषि एक दूसरे के करीब आ पाएंगे
या फिर उनकी राहें हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगी। यह सीरियल अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है और दर्शकों की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी तक के ट्विस्ट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। झनक अब यह महसूस करने लगी है कि उसने जिस शख्स से प्यार किया वह बिल्कुल गलत था, क्योंकि अब उसे यह एहसास हो चुका था कि अदिति दीदी और ऋषि एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और दोनों की जिंदगी में खुशियां हैं। यह देखकर झनक का दिल टूट जाता है और वह मन ही मन सोचने लगती है कि वह ऋषि और अदिति के रिश्ते में कोई खलल नहीं डालना चाहती। वह जानती है कि दोनों के बीच जो गहरा रिश्ता है वह उसे तोड़ने के बजाय उन्हें खुशी से रहने देना चाहिए। हालांकि इस सच्चाई को जानकर झनक बहुत दुखी होती है, लेकिन वह अपने दिल की सुनकर सही फैसला लेना चाहती है। इसी बीच एक नया मोड़ आता है। हल्दी की रस्म के बीच झनक को एक कॉल आता है। यह कॉल झनक का फोन बजने के बाद सभी की नजरों से छिपकर वह अपने कमरे में चली जाती है। ऋषि जो सब कुछ देख रहा होता है उसे यह देखकर शक हो जाता है कि आखिर वह अचानक से क्यों उठकर चली गई। वह यह जानने के लिए उत्सुक होता है कि झनक के फोन पर ऐसा क्या इम्पोर्टेंट कॉल था जिससे वह हल्दी की रस्मों के बीच में बिना किसी कारण के कमरे में चली गई। ऋषि धीरे धीरे झनक के पीछे पीछे जाता है और उसकी बातें सुनने की कोशिश करता है। जब झनक कमरे में जाती है तो उस कॉल पर कोई और नहीं बल्कि आयुष का कॉल होता है। झनक और आयुष के बीच क्या बातचीत हो रही होती है, ऋषि यह सब सुनने की कोशिश करता है। अब ऋषि के मन में यह सवाल उठता है कि क्या आयुष और झनक के बीच कुछ चल रहा है? क्या दोनों के बीच कोई खास रिश्ता है? यह कहानी में नया ट्विस्ट पैदा करता है। इस सच्चाई के सामने आने से आगे का ट्रैक और भी दिलचस्प हो जाता है। क्या ऋषि के सामने यह सच आएगा कि आयुष झनक से प्यार करता है या फिर यह केवल एक गलतफहमी है? वहीं दूसरी ओर घर में गुस्से से भरा हुआ अनिरुद्ध एक नई स्थिति पैदा करता है। वह अर्शी को गुस्से में कहता है कि वह मालकिन नहीं बल्कि जलन वाली औरत है जो अदिति और ऋषि की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। अनिरुद्ध का गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि वह अर्शी को धमकी देता है कि वह उसे घर से बाहर फेंक देगा। जब अर्शी अपशब्द बोलने की कोशिश करती है तो अनिरुद्ध बिना किसी हिचकिचाहट के उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। अर्शी का गाल लाल हो जाता है और वह सदमे में गिरने के बाद संभलने की कोशिश करती है। दरवाजे के पास खड़ा पर्सी यह सब सुन लेता है। नूतन और झनक की शक्ल और डायरी जोड़कर पर्सी सब कुछ समझ जाता है और इस रहस्य की जांच करने के लिए पुलिस अफसर बनकर आगे बढ़ता है। यह स्थिति अब एक नई दिशा में बढ़ने लगती है, जहां सच को जानने की कोशिशें तेज हो जाती हैं। अर्शी, जो पहले से ही बहुत परेशान है, रोते हुए अदिति के कमरे में जाती है और उसे यह बताने की कोशिश करती है कि अनिरुद्ध और झनक के बीच एक नाजायज रिश्ता है। अर्शी यह दावा करती है कि अनिरुद्ध उसे सड़क पर फेंकने की धमकी दे रहा है और यह सब झनक की वजह से हो रहा है। यह सुनकर अदिति को गहरा सदमा लगता है और वह अब झनक से नफरत करने लगती है। अदिति और अर्शी मिलकर झनक को रास्ते से हटाने के लिए एक खतरनाक साजिश रचती हैं। उनका प्लान होता है कि वे रिसेप्शन पार्टी में झनक को बुलाकर उसे सीढ़ियों से धक्का दे देंगे, जिससे वह बड़ा हादसा हो सके। यह सब कुछ झनक के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दूसरी ओर झनक अपने कमरे में बैठकर मां की तस्वीर से लिपटकर रो रही होती है। उसे अजीब सा एहसास हो रहा होता है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। ठीक उसी पल अनिरुद्ध की आवाज सुनाई देती है, जो मेरी बच्ची चिल्लाते हुए झनक के पास आता है। यह एक टेलीपैथी का सीन होता है जो दर्शकों के दिलों को छू जाता है। झनक के लिए यह सब एक जटिल उलझन बन चुका है, लेकिन अनिरुद्ध अचानक से गुमनाम रूप में उसकी मदद करने आता है। रिसेप्शन पार्टी में अदिति के हमले पर अनिरुद्ध झनक के लिए दहाड़ते हुए सामने आता है। वह इस बात की चेतावनी देता है कि जो मेरी बेटी को छुआ वह मुझसे पंगे न ले, और यह मामला एक नया मोड़ लेता है। इस बीच झनक साफ साफ मना कर देती है कि उसे अनिरुद्ध का सरनेम नहीं चाहिए, और यह एपिसोड दर्शकों को बहुत चौंका देता है। झनक की यह चालाकी और परिवार के रहस्य ने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है।
झनक पर चोरी का इल्जाम भी लगता है और उसे कॉलेज से बाहर निकालने की साजिश की जाती है। कुछ स्टूडेंट्स उसे डीएम के पास ले जाते हैं और चोरी का आरोप लगाते हैं। झनक हैरान होकर कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन स्टूडेंट्स का आरोप था कि क्या वे अपना सामान चुरा लेंगे। यह साजिश अदिति और उसके परिवार की तरफ से रची जाती है ताकि झनक को कॉलेज से निकालकर ऋषि की जिंदगी से दूर किया जा सके। लेकिन ऋषि झनक के साथ खड़ा होता है और उसकी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है। वह अनिरुद्ध और अर्शी के सामने 2 शर्तें रखता है। ये शर्तें कहानी में नया तनाव पैदा करती हैं और झनक की असली पहचान का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। ऋषि की शर्तें और डीएनए टेस्ट की मांग कहानी को और रोमांचक बना देती है। इस दौरान इंदु और पायल दादा भाई से कहती हैं कि वे अदिति को फोन करके उसे घर बुलाएं ताकि झनक की सारी मुश्किलें हल हो सकें। लेकिन अदिति अब झनक को पूरी तरह बाहर करने की साजिश रच रही है। झनक इस पूरे घटनाक्रम में संघर्ष करती है, लेकिन साजिशें उसे तोड़ने पर तुली हैं। क्या झनक अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या ऋषि उसके साथ खड़ा रहेगा? यह सब कुछ अगले ट्विस्ट में सामने आएगा, जो दर्शकों को पूरी तरह से बांध कर रखेगा।